यस। सो ओके, सो मैं सबको वेलकम करती हूँ। मेरा कैमरा आई थिंक शो है ना? हैंड रेस करके बताइए कोई। यस मैम। ओके, एंड स्क्रीन शेयर भी हुआ है ना सर? हाँ, एक स्लाइड्स मेंशन हुई है बट कुछ हाँ सो हाँ, नहीं अभी आएगा अभी आएगा। सो हेलो रहा। एवरीवन, ओके। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। श्रेयश्री दिस साइड। मैं खुद की इंट्रोडक्शन देके और ट्रेनिंग को लेंदी नहीं करना चाहती हूँ। आई होप कि आप सबको पता है मैं कौन हूँ, कैसे क्या बिलोंग करती हूँ, क्या मेरा मिशन है। बट आज का मेन टॉपिक को ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करना चाहती हूँ, जो है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। एंड स्पेशली ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपका ओवरऑल ग्रोथ डिपेंड कर रहा है। ओवरऑल इन द सेंस ओवरऑल, कि आप जो भी एक इमेजिन कर सकते हो, जो कुछ भी आप करना चाहते हो अपने लाइफ में, सब कुछ इस टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। सो एटलीस्ट आज का ही बात है। जैसे आपको भी पता है, यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट हो, मुझे तो नहीं लगता कि कोई जस्ट बिजनेस को शुरू किए हो। जिसको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है बिजनेस के बारे में, आप एडवांस लेवल का ट्रेनिंग करने के लिए लेने के लिए आप यहाँ पे आए हो। सो आप लोगों को पता है कि एक दिन हम लोगों का नॉर्मल बेसिक के ऊपर काम होता है, एंड एक उसके बीच में जो भी एक डे मिलते हैं उनमें हम लोग स्किल्स के ऊपर काम करते हैं। तो जब आज शाम को शुभम सर ने कॉल किया था मुझे, तो सर ने एग्जैक्टली अपना फीलिंग्स, अपना एक्सपीरियंस बता रही थी कि मैम इस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, तो क्या ये टॉपिक ठीक रहेगा? मैम डेफिनेटली ठीक रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ये टॉपिक को सबको जानना। एंड सच में हम लोग जानते हैं कि ये वर्ड आज तक सुन के आए हैं, है ना? बट इसके पीछे क्या क्या मोटो होना चाहिए, क्या क्या रीजन होना चाहिए, सारा कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस टाइम में मैं तुरंत एक्चुअली सर को फीडबैक नहीं दे पाई कि सर मैं भी रहूंगी। बाद में मुझे लगा कि मैं भी थोड़ा बहुत जो भी जानती हूँ, जो भी सीखी हूँ इसी प्लेटफॉर्म से, तो शेयर करना चाहिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, राइट? सो दैट्स वाई मैं इस टॉपिक को एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स कंटिन्यू करूंगी। देन अच्छा, उससे भी कम करूंगी, करने का कोशिश करूंगी। देन शुभम सर को मैं इनवाइट कर दूंगी, ठीक है? सो चलो देखते हैं क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो एक ब्यूटीफुल पिक्चर, जहाँ पे कुछ टीममेट है, आपस आपस में बातचीत कर रहे हैं ना। तो ये एक होता है कि बोलने का कला, है ना? जैसे हिंदी अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल्स का जो मैटर होता है कि वो है बोलने का कला। तो व्हाट मतलब हम लोगों को तब करना क्या है, स्पेशली ओवरऑल ग्रोथ के लिए, या स्पेशली अगर फॉरएवर के लिए अगर बताया जाए, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हो सकता है? तो फर्स्ट तो इम्पोर्टेंट बहुत मैटर करता है कि आप अपना इस बिजनेस में जब से आप फॉर्म साइन किए हो, आप जैसे रजिस्ट्रेशन किए हो, तो उस दिन से लेकर आज तक का आपका सफर फॉरएवर में क्या है, इट मीन्स आपका स्टोरी बहुत जेन्युइन होना चाहिए। बहुत एक होता है ना कि सच में जेन्युइन होना चाहिए वो स्टोरी आपका। देन आपका मिशन क्या है, आप अपने लाइफ का भी मिशन क्या है, फॉरएवर के साथ कनेक्ट होने के बाद आपका मिशन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिलोसफी इन द थिंग्स, कि आप क्या सोच रखते हो, आप खुद के बारे में क्या सोच रखते हो, इवन आप अपने समाज के बारे में या अपने इस बिजनेस के बारे में क्या सोच रख सकते हो, ये है फिलोसॉफी। देन ऑब्वियसली प्रोडक्ट एंड सर्विस का तो बहुत रोल है ही। अगर आपके पास सही ढंग से, सही तरीके से अगर प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं रहेगा, तो आप कभी भी उस टॉपिक के ऊपर ज्यादा बोल नहीं पाओगे, है ना? तो इसलिए क्या होता है कि एक नॉलेज लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए जिस दिन बेसिक का भी क्लास चलेगा, तो आप लोग बहुत अटेंटिवली उस चीज को कैमरा ऑन करके फोकस करो। सो आज जैसे है कि कम्युनिकेशन स्किल्स, तो जो जो पर्सन इस चीज को बहुत डीपली सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो ना, तो मुझे तो लगता है कि सब अपना मतलब कैमरा ऑन करके ही बैठो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? सो नेक्स्ट लास्ट है कि की अचीवमेंट, क्योंकि इतने सारा चीज को अगर आप फॉलो करके जाओगे तो ही आपके पास वो अचीवमेंट आएगा, है ना? तो चलो देखते हैं कि क्या है, आप कैसे इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हो, हाउ टू इम्प्रूव, आप कैसे इम्प्रूव करोगे। जैसे हम सभी तो एक नॉर्मल सा फैमिली से बिलोंग करते हैं सभी, एक यहाँ पे मैक्सिमम जो भी पार्टिसिपेंट हम लोग इस वीडियो को देखेंगे आगे भी, या अभी अटेंड भी कर रहे हो, तो मैक्सिमम क्या है कि हम लोग सब
मिडिल क्लास फैमिली से है, हम लोगों को इस चीज के ऊपर सिखाया नहीं जाता है कि कैसे खुद को इम्प्रूव करना है। बोल हम लोग तो देखो मतलब बहुत छोटे से हम लोगों को बोलना आ जाता है ना। चाहे आप मम्मा बोलो, पप्पा बोलो, दीदी जो भी हो, मुझे चाहिए, जो भी हो, आप बोलना तो सीख गए हो। बट कहाँ पे क्या बोलोगे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे क्या नहीं बोलोगे वो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। कौन कौन इस चीज को मानते हो? बोलना तो सीख गया है बट अभी तक भी कहाँ पे क्या बोलना है वही नहीं जानते हैं। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है। किस किस को लगता है ये चीज? हैंड रेस करके बता सकते हो, फिजिकली भी या वर्चुअली भी, जो भी है। चलो बहुत अच्छा। कनेक्टेड रहो मेरे साथ, बहुत चीज आपको जानने को मिलेगा। सो फर्स्ट है कि यहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है आपका स्टोरी। अब अपना स्टोरी कैसे आप इम्प्रूव करोगे? तो इस स्टोरी जब आपका इम्प्रूव होगा ना, धीरे धीरे आपका क्या है कि आप अपना एक्सपीरियंस भी फॉरवर्ड में क्या रखते हो वो भी आपके पास वो इम्प्रूव होगा। जैसे बहुत सारा पर्सन को हम लोग देखते हैं, कभी भी ऐसा नहीं देखे आज तक के हिस्ट्री में। अ, चलो मान के चलते हैं फॉरवर्ड की हिस्ट्री में कि आप देख रहे हो कि सामने वाले पर्सन बहुत हाई लेवल में वर्क कर रहे हैं। आप एक पर्सनैलिटी को उठा लो, किसी भी पर्सनैलिटी को उठा लो। आ, हमारी टीम से अगर देखा जाए, रामजय शर्मा सर, आनंद गांधी सर, है ना। तो ये एक 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 एग्जाम्पल है। तो कभी भी आप नहीं देखोगे कि एक लीडर है बट बात कर रहे हैं बहुत ढीले ढाले तरीके से। कभी भी ये इस चीज नहीं देखोगे, है ना। बहुत कॉन्फिडेंट के साथ अपने जो भी एक्सपीरियंस है वो चीज को शेयर करते हैं। देन आप ये भी देखोगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप इस चीज को क्यों मैटर करते हैं, कि ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होता है ये, व्हाई इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन एफएलपी। ये भी आपको जानकारी लेना चाहिए। मतलब मैं मोरल मोरल ऑफ द थिंग की यही बोलना चाहती हूँ कि आप अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करो। जब बेस स्ट्रॉन्ग करोगे तो आप ज्यादा बोल पाओगे एंड ज्यादा कॉन्फिडेंट रह पाओगे, है ना। तो कैसे कॉन्फिडेंट आप खुद को शो कर सकते हो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे हम लोग एक कॉमन मिस्टेक्स करते हैं कि इस जगह में हम लोगों को इम्प्रूव करना चाहिए कि कॉमन ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक जो भी होते हैं हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन में। सपोज हम लोग किसी को इनवाइट करने के लिए कॉल कर रहे हैं, तो उस टाइम में आप अपना गला भी मतलब वो होता है ना कि एक वॉइस अप एंड डाउन जैसा हो रहा है, आप मतलब आप खुद ही नर्वस हो, तो वो नहीं करना चाहिए। आप किसी प्रोस्पेक्ट को कॉल कर रहे हो या आप किसी ऑफलाइन में अगर बातचीत कर रहे हो, तो आपका वो कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा मैटर करता है। सपोज अगर लेके चलते हैं कि कोई ऐसा पर्सन ऑफलाइन में आपके साथ मिले हैं कि अरे, यहाँ पे किसी एक पर्सन को मैं ले लेती हूँ, जैसे स्वाति मैम है। तो चलो स्वाति मैम को लेती हूँ। स्वाति मैम बैंक में गए हैं एंड बैंक में मैम जैसे लाइन में खड़े हैं, तो वहां पे मैम का भी एक फ्रेंड आ गया सपोज। तो बहुत दिन बाद मैम के साथ उस फ्रेंड का मीट हुआ, तो पूछ रहे हैं कि अरे स्वाति, आप कितने दिन बाद देखे हो, अभी आप करते क्या? ऐसे तो बहुत सारा चीज आप पोस्ट वगैरह डालते रहते हो व्हाट्सएप में, इसमें उसमें, करते क्या हो? बट अगर उस टाइम में अगर देखा जाए कि स्वाति मैम नर्वस हो गया कि अरे ये कहाँ से ये आ गया, मुझे इतना देखते हैं, मतलब वो अगर खुद नर्वस हो गया, तो उसका ना बिजनेस जो ग्रो करने का थोड़ा सा भी चांस था वो डाउन हो गया, है ना। तो इसलिए उस जगह में मैम को करना क्या चाहिए? कॉन्फिडेंट के साथ, बहुत बोल्डली कॉन्फिडेंट के साथ मैम को वो आंसर देना चाहिए। अरे नहीं, मैं तो अभी, मेरा तो काम ही है ये चीज। जैसे हम लोग बहुत चीज व्हाट्सएप में इधर उधर शेयर कर देते हैं, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में। तो कुछ अच्छा शेयर करके किसी का अगर भला हो जाए तो क्या, कुछ खराब तो नहीं है ना। बाय द वे, मैं अभी बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स के साथ साथ बहुत सारे हाउस वाइफ को भी अभी एम्पावर कर रही हूँ। तो उसके साथ हम लोग एक बहुत अच्छा डिजिटल प्रोजेक्ट में भी काम कर रही हूँ। तो ये अगर इतना ही वर्ड अगर मैम बता देना, तो मैम के सामने जो पर्सन है वो कनेक्टेड हो जाएगा। जैसे हम लोग सीखे हैं ना कि कनेक्टर बन जाएगा। तो बाद में जब उसको लगेगा अच्छा मैं भी तो हाउस वाइफ हूँ, अच्छा वो अगर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, अच्छा। तो उस टाइम में क्या हुआ, नंबर एक्सचेंज हो गया। मैम आगे का भी जो प्लानिंग है, मैम 48 मिनट का वीडियो या जो भी है, जैसे प्रोसेस आगे बढ़ते हैं वैसे मैम करेंगे। सेम सेम ऑनलाइन में भी अगर कोई पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं कि सपोज अगर एक बहुत अच्छा रील्स आप अपने स्टोरी में डाले हो, बहुत अच्छा एक कंटेंट है उसमें उसमें
ये देखने के बाद, कंटेंट का क्वालिटी देखने के बाद, एक बहुत अच्छे एडुकेटेड पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हुआ। वाओ, बात तो यहाँ पे ज्यादा अच्छे बोले हैं, रील्स में बहुत अच्छा जेन्युइन वर्ड बताया है। तो उस टाइम में क्या हुआ, कनेक्ट किया है ना, आपका प्रोस्पेक्ट आपके बिजनेस के साथ कनेक्टेड हो गया। तो वहां पे भी आपका कम्युनिकेशन मीन्स आप बोल नहीं रहे हो, आप ऐसे ओरली वर्बली बोल नहीं रहे हो, बट आप टाइप तो करोगे ना। तो वो भी वर्ड जो आप टाइप करोगे वो भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए, वो भी बहुत नीट एंड क्लीन क्लियर कट एक आइडिया उसके पास जाना चाहिए, है ना। तो ये चीज बहुत मैटर करते हैं कम्युनिकेशन में। ये भी चीज कम्युनिकेशन में ही आता है। सपोज हम लोग और भी जैसे मिस्टेक करते हैं कि न्यू न्यू हम लोग जब बिजनेस में आते हैं तो एक माइंडसेट रहता है, उस माइंडसेट से ट्रांसफॉर्म करके इस माइंडसेट पे आना कि नहीं मैं एक अच्छा प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही हूँ, तो उस हिसाब से आपका वॉइस क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए। टोन हाई एंड लो कब क्या होना चाहिए बहुत मैटर करता है। इस चीज आप जब जिस भी प्रोफेशन में रहोगे, सपोज आप चाहे जॉब प्रोफेशन में बहुत सारा कैटेगरीज है, उसमें जो भी रहोगे ना, तो इस चीज को अगर आप वहां पे भी अप्लाई करोगे तो आप एक अलग पर्सनल मतलब अलग एक पर्सनैलिटी आप डेवलप कर पाओगे। तो आई थिंक मैं बता पाई हूँ क्या मैं बोलना चाहती हूँ। नेक्स्ट है कि प्रोडक्ट एंड सर्विस, आपका प्रोडक्ट क्या है, सर्विस आप कैसे देते हो, उसका भी एक आइडिया आपके पास होना चाहिए, है ना। तो उस टाइम में अगर आप ठीक से बोल ही नहीं पा रहे हो तो कैसे कनेक्टेड होगा आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ, आपका लीड्स आपके साथ कैसे कनेक्टेड होगा। अचीवमेंट्स जैसे बताई हूँ, अगर ये चारों पांचों का पांचों पॉइंट अगर आप ठीक ठाक फॉलो करेंगे तो आपके पास अचीवमेंट, आप भी रिक्रूटर ऑफ द वीक, आप भी स्टार प्लेयर ऑफ द मंथ, एंड आगे का जो सिस्टम है कि आप भी 10 से क्वालिफाई करके सुपरवाइजर, देन आगे का जो भी लेंदी प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो पाएगा। बट इसके ऊपर आपको काम पहले करना पड़ेगा, है ना। देन है कि योर स्टोरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपका स्टोरी क्या होना चाहिए। बहुत सारे न्यू न्यू पर्सन को लगता है कि मेरा स्टोरी, मैं तो ये नहीं जानती हूँ क्या होना चाहिए मेरा स्टोरी, है ना। तो ऐसा यहाँ पे जैसे 14% हो इस ट्रेनिंग को ले रहे हो, इंक्लूडिंग मी, तो क्या मुझे कोई कंफर्म बता सकते हो किस किस को पता है कि आपका स्टोरी क्या होना चाहिए फॉरएवर में। जिस जिस पर्सन को पता है कि आपका आप अपने स्टोरी को रेडी कर लिए हो तो हैंड रेस कर सकते हो, और जिसको नहीं हुआ है तो वो बता सकते हो किस किस पर्सन का नहीं हुआ है अभी तक भी। पहले तो आप बताइए किस किस का नहीं हुआ है स्टोरी अभी तक भी रेडी। रिहान का नहीं हुआ है, ओके। करिश्मा का नहीं हुआ है। आपका स्टोरी क्या होना चाहिए, है ना। साक्षी का नहीं हुआ है, बट साक्षी एंड रिहान का कैमरा ऑफ है। बाकी सबके पास स्टोरी है रेडी, ये मान के चल सकते हो। अच्छा, पवन सर के पास भी नहीं है, नानक सर के पास भी नहीं है, ओके। बाकी सबके पास स्टोरी है, मैं ये मान के चल सकती हूँ, ओके। ये देख लो भाई, आप लोग जो हैंड रेस नहीं किए हो उसको तो मैं मेरे स्टोरी बोल ये पॉइंट देने के बाद मैं तो पूछूंगी कि आपका स्टोरी क्या है। अभी मैं क्या मेरा मतलब अनम्यूट करके मैं बताने के लिए बोलूंगी। सो जो जो हैंड रेस नहीं किए हो, को होस्ट जो है, होस्ट जो है, आप उसका नाम नोट डाउन कर लो। सो ओके, हैंड डाउन कर दीजिए। देखिए, बहुत अच्छे से पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अभी देखिए जीनत मैम हैंड रेस कर दिया, क्योंकि उसको नहीं आता है इसलिए मैम ने हैंड रेस कर दिया शायद। सो जो भी है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बेटर है आप नोट डाउन करो। फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली आपका ब्यूटीफुल नेम, लोगों को जानकारी देना चाहिए कि आपका नाम क्या है। देन उसके बाद आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप जिस भी शहर से हो, जिस भी गांव से हो, जहां से भी हो, बी जेन्युइन, ठीक है। ऐसा नहीं कि शो अप कर रहे हो। आप गांव से हो बट आप बोल रहे हो शहर से हो, नहीं। प्रॉस्पेक्ट आपके साथ आपके जेन्युइनिटी, आपका ओरिजिनलिटी के साथ ही कनेक्टेड होता है। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा जो आप हो वही बोलने का, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हुआ। देन आपके पास जो होना चाहिए कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। आप हायर डिग्री लेके बैठे हो वो भी आप बेझिझक बता सकते हो। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, सपोज अगर आप 8 पास हो, 10 पास हो, वो भी आप बताओ, ठीक है। लोगों को जो मैं हमेशा बोलूंगी, आप जो हो एग्जैक्टली आप वही बताओ, ठीक है। एंड आप व्हाट चैलेंजेस यू फेस्ड बिफोर ज्वाइन फॉरएवर, फॉरएवर मिलने के पहले आपका लाइफ चैलेंजेस क्या क्या था, क्या क्या फेस कर रहे थे, वो आप बताओ। देन आप
शेयर करो अपना। हाउ एंड हु इंट्रोड्यूस्ड यू विथ एफएलपी? एफएलपी आपको कैसे मिला, कौन आपको इंट्रोड्यूस कराए, वो भी आप बताओ। देन फॉरएवर का यूज कर, मतलब फॉरएवर में ज्वाइन होने के बाद आपको फॉरएवर का प्रोडक्ट, इट मींस आपका बैकबोन, फॉरएवर का बैकबोन आपको कैसा लग रहा है, फॉरएवर का प्रोडक्ट आपको कैसा फील हो रहा है, ये आप बता सकते हो। देन आफ्टर ज्वाइनिंग एफएलपी व्हाट यू फील, मतलब बिफोर ज्वाइनिंग फॉरएवर से बिफोर का एक लाइफ होता है कि मेरे से नहीं होगा, या जो भी है, जो भी माइंडसेट लेके चलते हैं। देन आफ्टर, जो फॉरवर्ड में आने के बाद आपका जो फोकस है कि क्या क्या सच में एक लाइफ में क्या मिशन मिल गया है आपको, वो मैटर करते हैं ना। तो वो चीज आप बताओ यहाँ पे। देन योर कमिंग 5 इयर्स का प्लानिंग, आप 5 साल का आपका क्या प्लानिंग होना चाहिए विथ योर, विथ एफएलपी एंड विथ योर गुड टीम। आप अपने फॉरएवर के साथ क्या 5 साल का प्लानिंग है, एंड आप अपने टीम के साथ भी क्या देना चाहती हो, क्या करना चाहती हो टीम के साथ, वो भी आप बताओ सामने वाले पर्सन को। तब जाके कंप्लीट होता है एक फुल स्टोरी। ठीक है ना? तो ये भी बहुत मैटर करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में भी, राइट? तो मैं अगर फॉर एन एग्जांपल मैं आपको जस्ट बताती हूँ मेरा स्टोरी क्या है, ठीक है? देन मेरे बाद अगर टाइम मिलता है तो किसी एक पर्सन का आप भी हैंड रेस करके अब बताओ, ठीक है? आप सामने आओ, आप जब तक नहीं बोलोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, है ना? तो आज का टॉपिक ही है कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आप इम्प्रूव करने का चांस आप ले सकते हो। जैसे ऐसे होना चाहिए, हाँ, मेरे नाम है सेवशी मंडल, एंड मैं बहुत सुंदर एक शहर, आसनसोल से मैं बिलोंग करती हूँ, जो वेस्ट बंगाल में है। एंड जैसे एडुकेशनल का क्वालिफिकेशन बताया जाए तो छोटे से ही ऐसे ड्रीम थे कि मुझे टीचर बनना है। एंड टीचर बनने के लिए जो जो पढ़ाई होना चाहिए उस हिसाब से मेरा स्टडी कंप्लीट हुई। ग्रेजुएशन के बाद मतलब मेरा ज्योग्राफी से ऑनर्स थी। एंड देन उसके बाद टीचर प्रोफेशन के लिए पहले तो एक ट्रेनिंग लेना पड़ता है, तो बीएड भी कंप्लीट कर चुकी हूँ। सीटेट क्वालिफाइड, जैसे जैसे जो भी अचीवमेंट होना चाहिए एक टीचर के लिए, तो वो सारा चीज कंप्लीट करने के बाद मुझे कहीं ना कहीं जब जॉब मिला तो जॉब में एक चीज मुझे सेटिस्फाइड नहीं मिल रही थी, वो है कि टाइम बाउंडेशन एक बहुत यहाँ पे मैटर करते हैं। एंड फ्रीडम नहीं है, आप जो भी आप काम यहाँ पे अपना लेबर दो, आप उस हिसाब से आपके पास जो होता है ना कि पे आउट वगैरह वो उतना नहीं बनते हैं, स्ट्रेस बहुत रहता है। एंड ऑफ मतलब आप फील्ड में हो उस टाइम में एक प्रेशर, घर में आ जाते हो उस टाइम में भी एक प्रेशर, तो ऐसा बहुत मतलब एक हेडेक वाला काम जॉब में फेस कर रही थी। तो मेरे को हमेशा से लगता था कि खुद के लिए अगर मैं कुछ काम करूंगी तो कैसा होगा। एंड बाय डिफॉल्ट मेरे पास फॉरएवर आया आज से 3 साल पहले, जो कोरोना लॉकडाउन के बिफोर जो एक सिचुएशन थी। मेरा हेल्थ चैलेंज बहुत ही बिगड़ गया था, तो जस्ट मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था मेरे हेल्थ, तो हेल्थ को सुधारने के लिए जैसे मैं कुछ अच्छा चीज सर्च कर रही थी, तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास फॉरएवर ऑफलाइन में मेरे पास वो कनेक्टेड हुई सर के द्वारा। तो सर ने बताया कि इस चीज एक पर्सन के साथ मेरा मीट हुआ। तो सर ने हमेशा यही चीज हमेशा से बोलते आते थे कि फॉरएवर का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट कभी भी मैं ना इस चीज को यूज करने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था ये चीज, क्योंकि मेरा माइंडसेट अलग ही था। तो देन जब फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज किया हेल्थ को सुधारने के लिए, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, देन मिराकल रिजल्ट मुझे मिला। देन फॉरएवर में धीरे धीरे करके और भी ट्रेनिंग से मैं कनेक्टेड हो गई थी कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है खुद का काम करने के लिए, जो मुझे बचपन से एक चाहत था कि मैं खुद भी एडुकेटेड रहूंगी एंड लोगों को भी एडुकेट करूंगी। तो स्कूल प्रोफेशन के बाद भी मैं यहाँ पे ऐसा एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला है कि मैं लोगों को भी एडुकेट कर सकती हूँ। तो फॉरएवर में ज्वाइनिंग होने के बाद मेरा मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि सच में कि ऐसा भी प्लेटफॉर्म है इस धरती में, and ऐसा प्लेटफॉर्म के साथ स्पेशली मैं कनेक्टेड हूँ, है ना? तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एंड आफ्टर 5 इयर्स अगर प्लानिंग है तो बहुत ह्यूज एक प्लानिंग है, जो प्रॉपर एक परफेक्ट एक प्लानिंग है कि इस 5 साल में मैं एटलीस्ट मेरे टीम को बहुत अच्छा ग्रो कराऊं, एंड मेरे साथ बने रहे वो मेरे टीम। एंड 5 इयर्स में फॉरएवर का एटलीस्ट जो ड्रीम लेवल है मैनेजर क्वालिफाई करके, और भी जो आगे का जो प्रोसेस है कंटिन्यू करना, क्योंकि मुझे पता है कि फॉरएवर लाइफ लॉन्ग एक प्रोसेस है।
सो आई फील ब्लेस्ड। ये है एक स्टोरी, ये आप अपने ढंग से भी बता सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। आज का कम्युनिकेशन स्किल्स से ही ये जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो जस्ट मैं शॉर्टली मैं बताई, नेक्स्ट जो स्पीकर है मैं उसको इनवाइट करना चाहती हूँ। बट इसके पहले जब शॉर्ट 2 मिनट्स का मैं वीडियो प्ले करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सर अभी आ गए हैं। सो जस्ट मुझे 2 मिनट्स का वीडियो एक प्ले करने का मौका दीजिए सर। जस्ट अ मिनट। और भाई, क्या हालचाल? बढ़िया। आप बताओ। और काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, मतलब सही है। ऐसे लोगों की बातें सुनकर नॉर्मल लगता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिनकी बातें हमारे माइंड में एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बना जाती है, जिनसे बार बार मिलने का मन करता है। क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको ऐसी 10 टिप्स शेयर करूंगा जिनकी मदद से आप अपनी कम्युनिकेशन को 10 गुना इंप्रूव कर पाओगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। ये मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि इन स्किल्स पे काम करके मैंने भी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बदला है। इन टिप्स और टेक्निक्स की वजह से आज मैं हजारों लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली बोल पाता हूं, लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड कर पा रहा हूं, लोगों की लाइफ में कम्युनिकेशन की वजह से अपनी स्पीचेस के लिए मैं कंपनी से लाखों रुपए चार्ज करता हूं। शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं कि इस पूरी वीडियो में मैं ऐसी कोई बात कर नहीं पाऊंगा। ये सारी टिप्स इजी टू इंप्लीमेंट है, प्रैक्टिकल है, एक्शनेबल है, लेकिन इनके रिजल्ट्स पावरफुल है। एनिमल के सीन में बॉबी देओल बिना एक वर्ड बोले भी अपनी बॉडी लैंग्वेज से पूरी प्रेजेंस फील करा देते हैं। आप जानते हो कि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग पहले 7 सेकंड डिसाइड करते हैं कि सामने वाले के दिमाग में आपका कैसा इंप्रेशन बनेगा। सिर्फ 7 सेकंड्स। कहते हैं कि योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। योर वाइफ अट्रैक्ट्स योर ट्राइब नहीं, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। क्योंकि सबसे पहले आपकी वाइब आती है, कैसे आप खड़े हो, कैसे बात कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपके जेस्चर्स क्या कर रहे हैं, ये सब आपके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। हर किसी की बॉडी लैंग्वेज का ना एक स्टाइल होता है, मिलने का तरीका, बात करने का तरीका, स्टेज पे चढ़ने का तरीका, सब में एक एनर्जी होती है। ऐसे ही हर कोई जो अपने अपने फील्ड में एक्सेल करता है, जो लीड करता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज का भी एक स्टाइल होता है। अब ऐसी 6 टिप्स जो आपकी सेकंड पॉइंट पे जाएंगे। 50-70 रूल फॉर आई कॉन्टैक्ट, मतलब बात करते वक्त 50% टाइम मिनिमम सामने वाले की आंखों में देखो और सुनते वक्त मिनिमम 70%। I have an excellent सो फ्रॉम मेरे साइड से टोटली कंप्लीट। एंड ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। आप इस चीज को जब अप्लाई करने लगोगे ना, तो आप एक डिफरेंट टाइप का ह्यूमन बनने लगोगे। जो आपके बिजनेस के लिए, आपका ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत 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 हेल्पफुल है। मेरे ख्याल से मैं अपने बेस्ट दे पाई हूँ। देन नेक्स्ट स्पीकर शुभम सर को मैं बुलाना चाहती हूँ। सर आप अवेलेबल हो तो आप आ सकते हैं। ओवर टू यू सर। ओह वाह, शानदार। वैसे काफी अच्छी नॉलेज रही है एंड जबरदस्त। काफी वैसे अच्छा लगा। वैसे मैं काफी अनकंफर्टेबल था आज थोड़ा ट्रेनिंग को लेकर, तो मुझे भागना पड़ा घर घर में, है ना, इधर रूम उधर रूम इधर शिफ्टिंग। तो काफी मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा रहा, बट ट्रेनिंग बहुत ही शानदार रही एंड काफी जबरदस्त रही। और काफी अच्छी नॉलेज मैम ने डिलीवर किया। और वैसे वीडियो तो आपने पूरा प्ले किया नहीं, उसमें समझ ही नहीं आया मुझे ज्यादा चीजें। सो ओवरऑल कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा, है ना, अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं कम्युनिकेशन पे। सो काफी चीजें हैं जहाँ पर हमें मास्टरी करनी पड़ेगी। अगर आप इस बिजनेस में हम सफल होना चाहते हैं, है ना, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें काफी सारी स्किल्स हैं, बहुत सारी हैं हमारी
बॉडी लैंग्वेज और बातचीत करने का ढंग, है ना, किससे कब कहाँ किस तरीके से क्या, है ना, क्या मतलब बोलना है किस तरीके से, हर चीज बहुत सारी चीजें आती हैं जो कम्युनिकेशन का पार्ट है ना, बातचीत करने का सही तरीका, किसी को अपने से कनेक्ट करने का सही तरीका, कैसे अपनी वैल्यू क्रिएट करते हैं सामने वाले के अंदर, है ना, कैसे रिप्लाई करना है हमें सामने वाले को, कैसे वैल्यू बनाकर चलना है, ये हमारी कम्युनिकेशन के कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ से हमें ध्यान देना होता है, जिसके जहाँ पर हम लैग करते हैं, जिसकी वजह से हम सर को जाते हैं, अरे नॉट इंटरेस्टेड बोल दिया, है ना। तो वैसे आज तो मैंने काम करा वैसे, तो कम्युनिकेशन ही थी, है ना, उसने ब्लॉक कर दिया, देन उसने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड मैसेज पर, फिर मैंने उस तरीके से कम्युनिकेट करा, फिर उसने, है ना, अनब्लॉक करा, फिर बोला सॉरी सर, एंड फिर वो आज अभी पार्ट 2 पर पहुंचा दिया मैंने उसको। क्यों? हाँ, ये भी है ना, चैट पर कैसे कम्युनिकेट करना है, तो काफी चीजें हैं। एंड थैंक यू सो मच मैम, जो आपने कीमती समय निकाला और हम सब के लिए काफी चीजें आपने होता है ना कि डिलीवर करी। और हाँ, मैं पर्सनली सीख कर भी और आपको रिजल्ट जरूर, है ना, प्रोड्यूस करूंगा, एंड आप देखोगे भी, है ना। सो हम सब मिलके बढ़ने वाले हैं। सो ओवरऑल आप सब कैसे हो वैसे? काफी, कितने लोग हैं? 16। ठीक है ठीक है। तो वैसे अभी पर्सनल ट्रेनिंग में भी कैमरे ऑफ हैं, किसी के तो कुछ रीजंस हैं, मुझे समझ आता है, बट सबके तो ऐसे रीजंस नहीं हो सकते। हाँ, सो वैसे कैमरा मेरा भी ऑफ था क्योंकि मेरे रीजन थे, एक्चुअल रीजन कुछ नहीं थे, मतलब ऐसा हुआ कि कुछ इमरजेंसी आई, मैं ना रूम रूम चेंज करता रहा, तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, है ना, फिर इधर उधर करके। चलो, सो आई होप एक एक पर्सन से मैं पूछना चाहूंगा जो उन्होंने क्या सीखा क्या जाना। वैसे मैम ने तो 50% कंप्लीट कर दिया, 50% मैंने 100% लिख के आया था, बट 50% उन्होंने पूरा बता दिया, बट 50% हम बता देंगे। अच्छा अच्छा, कौन बताना चाहेगा कि मैम की ट्रेनिंग कैसी रही और क्या सीखा उन्होंने, क्या समझ में आया? एक पॉइंट एक पर्सन को लेंगे, हमारे ज्यादा लेंदी नहीं जाएगी, हम पॉइंट टू पॉइंट रहते हैं, आपको पता है हम ज्यादा एग्जाम्पल नहीं देते, है ना। तो कौन बताना चाहेगा? अगर पर्सनल ट्रेनिंग में भी हैंड हैंड रेज नहीं हुए ना, तो समझ लेना बहुत बेकार सा हो जाएगा, है ना, ये समझ लेना। सो अनम्यूट कर दिया हमने। यस मैम। गुड इवनिंग सर। अरे आपकी सर एक्साइटमेंट मैं, देखकर तो मेरे को मजा आ गया। थैंक यू सर। नहीं एक्चुअली मैम ने बोला था ना कि सर ने कौन कौन हाथ नहीं उठाया स्टोरी में, तो उसको पूछेंगे इसके बाद, तो इसलिए मैंने सोचा नहीं मुझे ही उठाना चाहिए एक्चुअली। नहीं मैम तो एक्चुअली बहुत ही अच्छा सिखाते हैं जो भी सिखाते हैं, पर आज जो स्टोरी उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर जो बोले थे वो पॉइंट सभी ऐसे है जो स्टार्टिंग कर रहा है उसके लिए तो बहुत ही सुविधा है, क्योंकि हम लोग यही तो नहीं बोल पाते हैं। अगर कोई पूछता है कि आप क्या करते हो, वही अटक जाते हैं, हिचकिचा के कुछ कुछ बोलते हैं, कुछ कुछ अटक जाता है, यहाँ पर गलती हो जाता है। तो अभी थोड़ा थोड़ा बोलने से प्रैक्टिस हो गया है तो बोलने में सुविधा होता है। हाँ, ये पॉइंट लिखा देने से सुविधा है, शेयर माय नेम, उसके बाद क्या बोलना है, एडुकेशन बोलना है, फिर बिफोर फॉरएवर क्या करते थे हम लोग, मैन टू मैन वेरी करते हैं ना, कैसे कनेक्ट करें सामने वाले पर्सन से, यही तो कम्युनिकेशन मतलब तो यही होता है। तो जो मैम ने बोला है इजीली समझ में आ गया है कि कैसे होगा बात करने का। ऐसे तो बात करते रहते हैं, पर सामने वाले को जब समझाने जाते हैं तब समझा नहीं पाते, अजीब सा एक बेचैनी चलाता है अंदर में, यही खुद पे कंट्रोल रखना होगा और क्या है। ठीक है मैम पॉइंट। आपका आप कब इसे इम्प्लीमेंट करके अपना रिजल्ट लाने वाले हो? आप कब रिक्रूटर ऑफ द वीक बनने वाले हो? अरे कहाँ, इतना मुझे सीख कर तो जाओगे लगता कहाँ? है मुझे, मार्च का फर्स्ट मैं वीक शायद हो जाएगा। नहीं, मैं ये सोचता हूँ कभी कभी, इतना सीख कर लेके कहाँ जाओगे? कुछ तो सिखा दो हमें भी, कहीं तो कुछ किसी की तो हेल्प कर हाँ दो, वो वो आगे बढ़ जाए। उसी के लेके कहाँ जाऊंगा, इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है, चल रहा है फिर भी कहीं ना कहीं छूट जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, धन्यवाद तो मैम। शायद एंड मुझे तो पॉजिटिवली लगता है मार्च के फर्स्ट वीक होगा जरूर।
थैंक यू अब सर। होगा, मैं कॉल करता हूँ आपको, है ना, कल करता हूँ, तो आपका रिजल्ट आएगा, है ना, सो डोंट वेरी। अच्छा चलो, मजा आ गया वैसे मेरे को तो सो चलिए, वैसे मैं ना थोड़ा इसलिए थोड़ा सा लूज हूँ क्योंकि कल मैं 3 बजे तक जगता रहा, कुछ काम था मुझे सोशल मीडिया पे, जो मैंने काफी चीजें अपडेट्स करी, तो मैं जल्दी उठ गया, इसकी वजह से मैंने बट वर्क अच्छा करा। सो फाइनली आप सब डायरी पेन रेडी कर लो, ठीक है। हाँ जीनत मैम, आप भी कुछ बोल रहे थे वैसे, अगर आप बोलना चाहो तो 1 मिनट है आपके पास। सर गुड इवनिंग टू ऑल। सर जैसे कि कम्युनिकेशन हर एक फील्ड में बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और ये तो मतलब ऐसा मैंने सुना नहीं था कि उस पे भी ट्रेनिंग होती है, लाइक इट इज वेरी डिफरेंट कि कम्युनिकेशन पे भी training, मतलब मैम ने प्रैक्टिकल बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। और सबसे मतलब मुझे अच्छा ये लगा स्टोरी टेलिंग, वो मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ कि हाउ टू क्रिएट ए स्टोरी, और उस पे भी हमने पॉइंट मतलब हर एक पॉइंट वाइज बताई है। तो होप्स कि जल्दी मैं भी अपनी स्टोरी को क्रिएट करूँ। एंड थैंक यू सो मच मैम। ओके सर, थैंक यू। आप इतना अच्छा बोलते हो, मैं तो सोचता हूँ आप कब हमें सिखाने आओगे ओके चलो बढ़िया। अब वैसे आपने बोल तो दिया, बट आपका कैमरा अभी हिलता हुआ मेरे को दिख रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि स्टॉप हो गया और आवाज आती रही, मैं अपना वाईफाई चेक करूँ, मेरा तो नहीं गायब हो गया चलो, फाइनली अब हम पॉइंट पर आते हैं। सो आप लिखना स्टार्ट करिए। देखिए, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए स्किल्स है, ठीक है, और कम्युनिकेशन एक बहुत पावरफुल स्किल्स है, हर जगह में, हर फील्ड में, किसी भी में चले जाओ, है ना। कम्युनिकेशन अगर आपकी जबर, देखो क्या बोलना है, कैसा बोलना है, अगर यही समझ आ जाए, बोलना सबको आता है, बट क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, किसको बोलना है, कितना बोलना है, ये आपको पता हो ना, तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आप ला सकते हो, है ना। सो आपको थोड़ा सा इस पे काम करना पड़ेगा, सो जहां से आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है। सो फाइनली आप लिखना स्टार्ट करिए। पहला, कम्युनिकेशन का दो और चार पांच चीजें होती हैं। बातचीत का करने का सही तरीका, किसी को अपने से कनेक्ट करने का सही तरीका, कैसे अपनी वैल्यू, वैसे आप लिख रहे हो, आप लिख लो, मैं थोड़ा स्लो भी चलूंगा कैसे अपनी वैल्यू क्रिएट करते हैं सामने वाले के सामने, ठीक है। एंड कैसे रिप्लाई करना है हमें सामने वाले के जो जवाब एंड ऑब्जेक्शंस होते हैं, सामने वाले को किस तरीके से हमें रिप्लाई करना होता है, उसे भी कम्युनिकेशन का पार्ट है। और कैसे वैल्यू बनाकर अपनी चलनी है, क्योंकि वैल्यू कभी कभी हम खो देते हैं, बैलेंस बिगड़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आते। तो आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है, और आप इस पे अगर ध्यान देते हो तो आप अलग अलग फील्ड में हर जगह कामयाब हो, हर जगह, सेल्स में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, ये कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल स्किल्स है। देन अब लोगों को सच्ची तारीफ करो, लोगों के लिए सच्ची तारीफ करो, है ना, उनको कॉम्प्लिकेट मतलब कॉम्प्लीमेंट दो प्रॉपर, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करो और अप्रिशिएट करो, है ना, पर्सन को। तो आप उनको प्रॉपर, उनके लिए, है ना, उनके लिए बेहतर कमेंट करो, मतलब उनके लिए उनकी तारीफ करो, है ना, उनकी जो है उनको अप्रिशिएट करो, सच्ची वाली, ठीक है, झूठ झूठ वाली नहीं, ठीक है, फेक नहीं बनना है, जेन्युइन रहना है, ठीक है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, है ना, कम्युनिकेशन क्या है, ये क्या लिख दिया मैंने, एक है कॉम्प्लीमेंट है, और अप्रिशिएट करो उसको, जेन्युइन उनकी तारीफ करो, ठीक है। देन वहां से आपको काफी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। दूसरा, लिख लिया आपने, चलो दूसरों क्या है कि दूसरे लोगों की दूसरे जो लोग होते हैं उनकी बातों में रुचि लो, ठीक है, और उनकी जरूरतों को समझो, उनकी जो जरूरतें हैं, जो उनकी नीड है, ठीक है, दूसरे की जो बातें हैं उनको प्रॉपर मतलब जो वो कहना चाहते हैं उस पर ध्यान दो, और उनकी जरूरत के हिसाब से वो चीजें उनको प्रेजेंट करो, ठीक है, जो उनकी रुचि है। और दूसरे लोगों की बात ज्यादा सुनना है, मतलब अगर कोई पर्सन है आपसे, उन ये कम्युनिकेशन का पार्ट है, तो आप उनकी बातों को ज्यादा ध्यान से समझोगे, सुनोगे, समझोगे, है ना, और तो अच्छे से आंसर आप
कर पाओगे, जहां से उसकी नीड के अकॉर्डिंग बहुत ध्यान से समझो। आप ये मत देखो ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत ध्यान से समझो क्या बोलना चाहता है। 80% सुनो, 20% बोलो, ठीक है, सबसे बड़ी चीज है। बट हम उल्टा कर देते हैं, इसकी वजह से रिजल्ट हमें नहीं आते हैं, ठीक है। हम ज्यादा बोलना स्टार्ट हो जाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, मैं इनिशियली लेवल पे मैं आपको समझ सकता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा था। कोई पर्सन प्यार से बोल दे, है ना, चाहे वो जो भी हो, ठीक है, और ज्यादा ही कंफर्टेबल हो जाए तो हम पूरा ही पिघल जाते हैं, है ना। दही वो होता है ना कि मक्खन की तरह पूरा पिघल जाते हैं, तो फिर वही काम खराब हो जाए। अरे मैंने बहुत ऐसे करा है। मैंने जो लगता है यही दो सीसी करेगी 100%, बट अल्टीमेटली कुछ चीजें सीन हो जाते हैं, है ना। मैं पूरा कंफर्टेबल हो जाता था पहले, है ना, और ये वो इनविटेशन पे ही सब कुछ, है ना, 48 मिनट पे ही सब कुछ। तो आपको ध्यान रखना, बैलेंस हमेशा बना के चलना, चाहे वो जिस तरीके से बात कर रहा है, ठीक है। मेरे को कॉल आ गई थी, चलिए ठीक है। सो उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं। अगर आप उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हो तो आप उसके नीड को जान सकते हो, ठीक है, और उसे बुलवाओ और आप कम बोलो, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो, उसको खोलो, कंफर्टेबल कर दो प्रॉपर, ठीक है, उससे उससे ज्यादा बोलने दो और आप कम बोलो। और प्रोस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस फील कराना है, ठीक है, कि वो आपकी उसकी आपकी मतलब होता है ना, वो एक इम्पोर्टेंट पर्सन है आपके लिए, ठीक है। तो आपको अपनी और उसकी इम्पोर्टेंस फील करानी है कि आप एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो, ठीक है, और मैं आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, कि मेरे से आपको बहुत कुछ मिल सकता है, और अगर आप आ गए तो आपका फायदा हो सकता है और आप यहाँ से बहुत बेहतर कर सकते हो। तो आपको इम्पोर्टेंस फील करानी है। आप बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, बहुत कीमती हो, है ना। और सीरियस सीरियस मेरे, है ना, क्या करना है, और सीरियसली उसके ऊपर विश्वास करना है, उसके ऊपर बिलीव करना है, ठीक है। और सभी को प्रॉपर सही मतलब होता है ना, सभी को इम्पोर्टेंस फील कराओ, ठीक है, जो वो पर्सन हो, जो भी पर्सन हो, ठीक है। सभी को समझकर जवाब दो, समझकर उनसे बातचीत करो प्रॉपर, ठीक है। एंड प्रोस्पेक्ट का जो हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, प्रोस्पेक्ट जो चाहता है, जो बोलता है ना, उसके नेम को बार बार आप रिपीट करो, ठीक है। और उससे सबसे अच्छा वर्ड्स होता है उसका नेम, ठीक है। तो नेम बार बार रिपीट करो, और जो भी है, ठीक है। और काफी कर्नाटका की काफी अभी लीड्स ऐसी आ रही हैं कि नाम भी पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं तो बहन भाई बना ले रहा हूँ, काम हो जाता है, ठीक है। तो आप जो भी पाओ, है ना, मतलब होता है रिस्की रिलेशन बनाओ, जो भी है ना। आपका इंटेंशन बेहतर होना चाहिए, बस थोड़ा कर्नाटका की जो नाम होते हैं बहुत ही यूनिक, और वेस्ट बंगाल वाले तो और ही है उनके तो पूरे ही ऐसे नाम होते हैं। मैं बोल रहा हूँ भाई, आपका नेम नहीं लिया जा रहा, बड़े यूनिक नेम है आपके, ठीक है। तो स्टार्टिंग मैंने बोला था, उसने आज बिलिंग कर दी तो मैं बोला आपको घर में प्रेम से क्या बुलाते हैं, तो बोले मुझे रंगोली बुलाते हैं। मैं बोला वाह, क्या बात है, अच्छा नेम है। तो वो उसकी कल बिलिंग करा दूंगा, चिंता मत करो सो यही है इम्पोर्टेंस, है ना। यही चीजें हैं जहां से आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, बहुत पक्का। अब इनविटेशन में भी अगर आपने कनेक्ट कर लिया पर्सन को, मैम ने बोला ना 7 मिनट्स, है ना, 7 मिनट्स में आपको उसकी अटेंशन को ग्रैब कर लेना, 7 या 30 मिनट्स सेवन में, सॉरी सेकेंड्स सेकेंड, सॉरी सेकंड बोलने ही वाला था सेकंड, सॉरी सेकंड में आपको जो है उसके अटेंशन को ग्रैब कर लेना, और 3 सेकंड में, है ना, उसके 3 सेकंड्स में उसको अब जवाब देना, ठीक है। देन किसी की बुराई मत करो, निंदा मत करो, नीचा मत दिखाओ, ठीक है। और किसी हाँ, ये ध्यान रखना, किसी की बुराई बुराई मत करो, निंदा मत करो, ठीक है, नीचा मत दिखाओ, नहीं तो आप अपनी वैल्यू को खो दोगे, चाहे आपकी टीम हो और या चाहे जो भी हो, चाहे प्रोस्पेक्ट हो, चाहे जो भी हो, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, ये भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। और लोगों की किसी को नीचा कभी नहीं दिखाना, ठीक है। और पीठ पीछे बुराई कभी मत करना, ठीक है। ये स्टार्टिंग हैबिट्स होती हैं, बट इसे आप धीरे धीरे लेके आओ हैबिट्स में, कि आप ऐसा ना करो, ठीक है।
देन ना टीम में ऐसा हो। लोगों के साथ उत्साह के साथ बात करो, ठीक है। जो लोग होते हैं उनके साथ एक्साइटमेंट, रोते गाते नहीं बोलना है, एक्साइटमेंट उसके अंदर ट्रांसफर कर दो, ठीक है। एक्साइटमेंट एंड होता है ना कि उत्साह के साथ बात करो, ठीक है। तो मैं सुबह में ना नाश्ता करके गया था, मैं पूरे दिन मैं कभी मेरे मतलब कभी ऑफिस चला गया, घर पे कर लिया, पार्क में चला गया, जहां पर पाओ वहां पर शांत जगह होनी चाहिए, ठीक है। तो आज मैं खाना खाना ही भूल गया, शाम को मैं आया तो मुझे पता लगा अरे मैंने खाना ही नहीं खाया है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ना, घुल मिल जाओ, इस तरीके से काम करो कि पता भी ना हो कि आपने खाना खाया है या नहीं खाया है। वो तो बाद में जब डांट पड़ी तो समझ आया कि अरे मैंने खाना भी नहीं खाया। सो ये वाला हिसाब होना चाहिए, ठीक है। एक्साइटमेंट के साथ बात करो, एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर कर दो, घर से निकलो तो आप एक एक्साइटमेंट के साथ निकलो। अगर आप घर से निकल रहे हो, ऑफिस से निकल रहे हो, या कहीं पर भी काम कर रहे हो या काम करने जा रहे हो, एक्साइटमेंट पहले आनी चाहिए। आप ऐसी कोई चीज देख लो जहां से आपको ना कि एक एक्साइटमेंट आ जाए, आपके फेस पर मुस्कान आ जाए। मैं मेक श्योर बोल रहा हूँ 100%, अगर आपने क्लोजिंग करी, आप रोते भुजते हुए मत क्लोजिंग करना। आप कैसी कोई ऐसी वीडियो देख लो जहां से आपके फेस पर मुस्कान आ जाए, एक हंसी आ जाए, एक बहुत अच्छा फील आएगा, और आप सामने वाले की बहुत अच्छी क्लोजिंग करो। बट अगर माइंड से डिस्टर्ब हो, मेरे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। अगर आप माइंड से डिस्टर्ब हो, अगर आप उसकी क्लोजिंग या इनविटेशन कर रहे हो, प्रॉस्पेक्ट भाग जाएगा और आपका काम भी नहीं होगा, फिर आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो कोई ऐसी चीज छोटी सी देख लो जहां से आपको हंसी, वो तो होता है ना कि नॉट इंटरेस्टेड वाली जो वीडियो है ना, मैं तो वो देख लेता हूँ, बोला अरे भाई। सो मेरे को हंसी आ जाती है और मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। और कर्नाटका वालों से तो बात करके तो मेरे को बहुत मजा आ रहा है ना। सो भाई मस्त है। सो वो तो एक्चुअल में अगर डायरेक्टली बोल दो ना, तुरंत हंस देते हैं, और हंसने के बाद तो भाई पूरा कनेक्ट। तो काफी मजा आ रहा है वैसे। सर और हमारे सर वैसे हम लोगों के पास भी ये क्वेश्चन है कि आप साउथ के साथ कनेक्टेड कैसे हुए, उसका भाषा ही तो समझ में नहीं आता है। मेरे पास भी ऐसे प्रोस्पेक्ट आते हैं, मैम आई एम नॉट एबल टू स्पीक हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु तेलुगु ऐसे बोलते हैं। सर आप कैसे हैंडल कर लिए, ये थोड़ा मैं बताइए। वो आप ही के इलाके के तो हैं, वेस्ट वेस्ट बंगाल के, है ना। तो अभी मैं सिंपल है देखो, जिसको हिंदी नहीं आती है आप बोल सकते हो, वो बोलते हैं मेरे को हिंदी नहीं आती है, बिल्कुल नहीं समझ आती, भाई बिल्कुल समझ नहीं आती, बिल्कुल नहीं, तो क्या कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली है, बट किसी किसी को हिंदी समझ आती है ना। तो उनको निचले लेवल पे मैं बोलता हूँ, बड़े यूनिक नेम है आपके, है ना, बड़ी यूनिक ना, बस वहीं से काम हो जाते हैं मेरा। तो अभी आपको एक रिकॉर्डिंग भेजा था ना, तो उसी हिसाब से सो ऐसे बोल दिया और पर्सन कनेक्ट कर गया। सो ऐसे करोगे तो बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। वैसे इसमें एक दो लोग 5 में से 2 लोग तो आपको हिंदी वाले मिल जाएंगे। और सबसे थैंक्स, आप सब बोल सकते हो, है ना। अब मैं आपको वही लीड से दूंगा, मैम ने एक वीडियो बना के भेजा और सबसे सस्ती लीड चल रही है, वन ऑफ द बेस्ट। मैं आपको चाहो तो दिखा भी सकता हूँ। अब मैं आपको बोल रहा हूँ 50-50 लीड भेजता हूँ, आप कॉल करो, ठीक है। आप कॉल करो और मैम को कमेंट में थैंक्स लिख दो कि उन्होंने एक वीडियो बहुत मुश्किल से बना के उन्होंने भेजा, जिस लीड्स पर, जिस वीडियो पर सबसे, मैं स्टार्टिंग में जब मैं एड सीख रहा था तो 2 रुपए की लीड्स देखी थी, फर्स्ट टाइम मैंने 2 रुपए की लीड्स देखी है, और रिजल्ट एमबीए वाले 2 रुपए में। इससे बेस्ट क्या लोगे बताओ, ठीक है। तो आप थैंक्स बोल सकते हो, वीडियो में भेज दूंगा, आप लगा के अपना एड चलाओ और दबा के कॉलिंग करो और अपना रिजल्ट होता है ना जनरेट करो, जबरदस्त वाला, है ना। मैंने तो कई बार, सुबह से मैंने कई बार थैंक्स बोल चुका हूँ, आप सब भी बोल दो, ठीक है। अच्छा, मैं टॉपिक से हट गया, मैं बहुत खुश हूं ना आज इसलिए, क्योंकि अभी मैं कितनी लीड जनरेट करी, 40 लीड। कल मैं आज मैंने 50 नहीं नहीं, आज मैंने 35 पे करी है, और कल मैं ना 50 पे करने वाला हूँ, 50 कॉलिंग। और सोचो एएस की लाइन लग जाएगी, पैसा ही पैसा होगा। और सोचो, है ना, उनके भी लेवल्स निकालेंगे और अपने भी निकालेंगे, और सक्सेस इवेंट के उस इवेंट पर ना एक बढ़िया वाली ट्रॉफी, और है ना वो रिबन होगा, है ना। तो लग जाओ लग जाओ, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। देन हाँ, किसी के साथ अ, किसी के साथ दुख तकलीफ शेयर मत करो। मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन का पार्ट एक्चुअल में कभी कुछ हो जाता है, देखो।
चाहे टीम हो चाहे जो भी हो, आपको जो भी तकलीफ दुख शेयर कभी मत करो, मैं ये बीमार हूँ, ये चीज हूँ, वो चीज हूँ। ठीक है, कभी भी दुख तकलीफ कभी भी अपनी टीम से या जो समझता है आप उसको, नहीं टीम में तो बिल्कुल मत करना, देन आप जो है शेयर कर सकते हो जो समझता होगा, अदरवाइज आप किसी को शेयर मत करना, नहीं तो आपकी तकलीफें ज्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है, और समस्या का समाधान करने वाला बनो, हमेशा समस्या का समाधान करने वाला बनो, ना कि समस्या उत्पन्न करो या क्रिएट करो, है ना। सर बोलो रामायण देख के हाँ, मैंने कल महाभारत देखा था, तो तू कुछ वर्ड्स मेरे मुंह है ना आ रहे हैं हमारे मुखमंडल पे, है ना। तो ऐसा करके तो अल्टीमेटली आप किसी के समस्या का समाधान करो, सो आपको ज्यादा रिजल्ट आएंगे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम उनकी होती है, मैंने निखिल सर से एक चीज सीखी है, उनको प्रॉब्लम उनको रिजल्ट आ रहा था नहीं आ रहा था, देन उनकी टीम में भी नहीं आ रहा था, बट फिर भी उनको बॉडी से भी प्रॉब्लम थी, दैट अल्टीमेटली उन्होंने फिर भी वो एक्साइटमेंट और वो चीजें मैंने देखी, तो मेरे को काफी चीजें समझ आई कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी चैलेंजेस, अभी आपने एक वीडियो भी प्ले किया था मैंने, वहां पर भी आपने देखा होगा कि प्रॉब्लम कभी भी कुछ भी आए, ठीक है, हमेशा अपने आप को स्ट्रांग बना के रखो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, जो होने वाला है वो अच्छा होगा। सो बी पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। ठीक है, आप बिना एक्सपेक्टेशन के आप लगातार काम करो, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 100% रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और आपकी सलाह मानकर, है ना, अगर वो किसी को अगर आप सलाह दे रहे हो तो वो ऐसे ही होनी चाहिए, है ना। अगर वो सामने वाला बोले कि आपकी सलाह मानकर हमने गजब का काम मैंने जनरेट करा, गजब का रिजल्ट हमने जनरेट करा, ठीक है, तो एक ऐसा अगर आप उसको है ना, उस पर्सन को अगर आप कुछ ऐसा सिखा रहे हो बता रहे हो, तो ऐसे ऐसी चीजें बताओ कि उसका काम, उसकी जो प्रॉब्लम है हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आप सामने वाले को बोल सकती हो, ठीक है, अगर आप 1 to 1 हो, ठीक है, पर थोड़ा सा जेंडर का ध्यान रखना, ठीक है, आप बोल सकती हो, ये कम्युनिकेशन का पार्ट है, तो आप बोल सकते हो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ठीक है, आप बहुत बढ़िया लग रहे हो, सो बहुत एक्साइटेड भी हो, ठीक है, आप वर्ड्स में भी आप किसी को बोल सकते हो, कॉल्स में मैं ये बोल देता हूँ, कर्नाटक एक थी वेस्ट बंगाल की गर्ल्स थी, है ना, वो टीचिंग टीचिंग करती थी, मैं बोला बहुत एक्साइटेड, आप एक्साइटमेंट में बात कर रहे हो, आप टीचिंग करते हो क्या। उसने बोला हाँ, नहीं नहीं सर अभी नहीं करती, बाद में करती हूँ। मैंने बोला अच्छा, मैंने सही सही मतलब सही समझा है। तो वो खुश हो गई, तो फिर अल्टीमेटली उसको अपार्टमेंट भेज दिया। ठीक है, बहुत यंग लग रहे हो, थोड़ा ध्यान रखना, जेंडर का ध्यान रखना, ऐसा थोड़ा हिसाब से बोलना, ठीक है, बहुत यंग लग रहे हो, आपका सोचने का नजरिया बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आप ये कम्युनिकेशन का पार्ट है, तो आप ये बोल सकते हो, आपके सोचने का नजरिया, समझने का नजरिया बहुत कमाल का है। ठीक है, आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि वो कम एज का है और काफी अच्छी बात करते हैं, मैं बोला आपका नजरिया काफी अच्छा है, आपके सोचने का जो तरीका है वो काफी जबर मेच्योर है। ठीक है, तो बहुत खुश हो जाता है, मैं बोला अरे वाह तारीफ कर रहा है, तो फिर वो कनेक्ट कर जाएगा। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आपको उससे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये गोल्डन क्वेश्चन है, गोल्डन क्वेश्चन, ये बैलेंस वाले हैं, ना इधर होगा ना इधर होगा, और आपके रिजल्ट को बहुत तेजी के साथ बढ़ा देगा। आपकी एनर्जी एक्साइटमेंट बहुत बढ़िया होनी चाहिए, अगर आप पर्सन से बात कर रहे हो, ये लिख लो लिख लो लिख लो। एंड एक मैम है, क्या नाम है उनका, जीनत मैम, मैम की वर्ड्स तो बहुत अच्छे हैं, बट अल्टीमेटली एक्साइटमेंट की थोड़ी सी कमी है, तो आप उस चीज को सुधारो। ठीक है, और वर्ड्स में दम लाओ। ठीक है, और आपकी एनर्जी बेहतर होनी चाहिए, और ऐसा कोई चीज ऐसी कोई भी चीज हो अगर तारीफ करने लायक है, ठीक है, तो बैलेंस वाली तारीफ आप तुरंत कर दो। ठीक है, ऐसे कोई भी चीज लगे, जैसे आपकी उसकी कम्युनिकेशन, उसका नेम बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो आप उसके नेम की तारीफ कर सकते हो, उसकी कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस का है तो उसकी तारीफ कर सकते हो, कपड़े अच्छे पहने हैं तो उसकी तारीफ कर सकते हो, जो भी है बैलेंस में बना के चलोगे तो बेहतर होगा आपके लिए, नहीं तो होता है ना, जूते भी पड़ते हैं बहुत सारे, है ना दोस्तों के मेरे पड़े हैं, सो इस चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे कोई भी चीज नहीं बोलना जहां से बात बिगड़ जाए या प्रॉब्लम भी दिक्कत में आ जाए। ठीक है, सो एक अच्छे इंसान बनो, जेन्युइन इंसान बनो, एक अच्छे इंसान बनोगे, सामने वाले पर्सन आपसे भी कनेक्ट करेंगे। ठीक है, आपकी थिंकिंग, आपका नेचर, आपका सोचने का नजरिया, आपकी हेल्पिंग नेचर, ये सब बहुत आगे तक आपको सफलता दिला सकती हैं। ठीक है, एक अच्छी सोच के साथ उससे बात करो, और
वो आपके है ना, वो आपसे आपके जैसा होगा तो पर्सन आपसे जरूर कनेक्ट कर जाएगा। हम एक अच्छे इंसान हैं, जेन्युइन हैं, ठीक है। हम एक अच्छे इंसान हैं पहला, और जेन्युइन पर्सन है। इस बिजनेस में एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूं, क्योंकि ये बिजनेस होता है ना, डाकुओं का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस एक अच्छे इंसान बनने का है, ठीक है। एंड अगर आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो तो आपको इस बिजनेस में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप इसमें चतुर चालाकी और ये सारी चीजें करते हैं तो फिर हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, ठीक है। आपकी क्या राय है, और आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है? अच्छा, 3 बारी लिख दिया। आपकी क्या राय है और आपके क्या विचार हैं, ठीक है। आप बताओ हमें आपकी क्या राय है इस ट्रेनिंग को लेकर, आपके क्या विचार हैं, क्या बताना चाहोगे जो आज आपने सीखा, क्या बताना चाहोगे, आपके क्या विचार हैं, बिजनेस कैसा है, आपके क्या विचार हैं, प्रोडक्ट अगर आपने यूज कर लिया तो कैसे रिजल्ट आएंगे। ये ऐसे बना के करो, ये गोल्डन क्वेश्चन है, इस गोल्डन क्वेश्चन से कई कई सारी आप चीजें निकाल सकते हो। सो कंटेंट मेरे पास थे, लेकिन वो एडवांस लेवल के हैं, वो एडवांस लेवल की ट्रेनिंग में बताएंगे। तो मेरा यहाँ तक था। सो आई होप मेरा मैंने बेस्ट दिया होगा और आपको काफी चीजें समझ आई होंगी। सो बस यही है, थोड़ा इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। और कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं है, यही कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक वर्ड्स में आप 1000 वर्ड्स बना सकते हो, ठीक है। और आप अपना एक अच्छा रिजल्ट जनरेट कर सकते हो, और आप बेहतर कर सकते हो। और अब मैं अभी आशा करूंगा आप सबसे कि आप सब सीखो, बेहतर करके दिखाओ, और इस मार्च को अपनी लाइफ का सबसे, मैं बोलता हूँ, अपने इस ईयर का सबसे बेस्ट मंथ बनना चाहिए आपका। और ये अपने लाइफ का सबसे बेस्ट मंथ और ईयर बनना चाहिए। मतलब मार्च में मतलब 3 दिन निकल चुके हैं, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 3 दिन में 3 3 क्लोजिंग, 2 2 क्लोजिंग मैं करे जा रहा हूँ, ठीक है। सो ऐसा कोई भी दिन ना जाए जहां जिस दिन आपकी क्लोजिंग ना हो। मैं आपको यही चीज बोलता हूँ, कैसे भी करो आप अपने अप्लायंस से लीड लो, परचेज करो, मैं टाइम को वेस्ट मत करो। 10 तारीख को पूरी जान लगा के काम करो, 20 तारीख के बाद ऐसा रिजल्ट आएगा अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। तो टाइम को वेस्ट मत करो, जहां से लीड हो वहां से निकालो, काम पर लग जाओ, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। जैसे हर मंथ निकल गए वैसे ये मंथ निकल जाएंगे, और आपको बहुत होता है ना कि पछतावा ही करना पड़ेगा। सो अपने काम पर फोकस करो। आप सुबह रात दिन जैसे भी करके सोशल मीडिया, मैंने आपको लीड जनरेशन का भेज दिया 2 की 2 प्लेलिस्ट, उसमें नए नए वीडियोस मैंने ऐड ऑन करे हैं, जाके देखो, सीखो, इम्प्लीमेंट करो। और आप कहीं से ले लो पैसा, देखो पैसा तो आप रिकवर कर लोगे बट समय को रिकवर नहीं कर सकते हो। तो पैसा कहीं से ले लो, अपने अपलाइन को दे दो, या उनसे लीड्स ले लो, परचेज कर लो और काम करो। ऑर्गेनिक पे एक दिन, ऑर्गेनिक पर एक दिन इनऑर्गेनिक पर काम करो, दोनों दिन लगातार काम करो और जबरदस्त काम करो। न्योता और ये रिश्तेदारी, बर्थडे पार्टी सब छोड़ दो, छोड़ दो, आज की इस महीने सेक्रीफाइस कर दो, ठीक है। नहीं तो अप्रैल में तो शादियां ही शादियां पड़ने वाली हैं। सो इस महीने आपके पास मौका है, और सबसे बड़ी इवेंट हमारा होने जा रहा है। मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप अचीवर बन के आओ, पूरी जान लगा दो और प्रॉपर रिजल्ट जनरेट करो, और अपने स्किल्स पर मॉर्निंग में काम करके काम करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं अभी क्या करता हूँ, मैं नाइट में बुक रीड करता हूँ, सुबह उठ के मैं 8 बजे या 7:30 बजे उठता हूँ, 8:30 से 9 बजे तक मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, लिखता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, 11 बजे से काम पर लग जाता हूँ, लगातार काम करता हूँ 5 बजे तक। फिर शाम को थोड़ा अपना खाना पीना ये वो कर लेता हूँ, फिर उसके बाद अपना ट्रेनिंग की तैयारी करना, शाम को अपने लोगों को देखना, फिर नाइट में सेम वही प्रोसेस, और मॉर्निंग में उठना टाइम से। तो टाइम से उठने का मतलब यही है कि टाइम से सोना नहीं पता, टाइम से उठना पता है। टाइम से सोने का पता नहीं बट टाइम से उठना पता है, ये चीजें जरूरी है, ठीक है। सो बेहतर करो, और कुछ कोई तरीका नहीं है, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, और फाइनली आई होप चीजें समझ आई होंगी, बस इम्प्लीमेंट करो। और कोई कुछ बताना चाहता है अपने साइड से, बोलना चाहता है तो अपना वो बता सकता है, ठीक है। और क्या सीखा उसने, कहाँ दिक्कत आई, क्या चीजें चाहिए, क्या एक्शन में दिक्कत आ रही, वो पूछ सकता है नॉर्मली। थोड़ा टाइम है अभी हमारे पास, ये पर्सनल है। कोई कुछ बताना चाहता है, क्या उन्होंने सीखा, क्या चीजें। बोलने पे आओ, कैमरे पे आओ, बोलना स्टार्ट करो, कुछ भी बोलो, बोलो जरूर। नहीं तो आप कैमरे के अंदर ही ऐसे है ना इधर इधर ढनंग रहे होंगे और कुछ भी नहीं होने वाला। सो बार बार ये चीजें बोलूंगा, सामने आओ, बोलो क्या सीखा आपने, क्या नोट्स बनाए आपने, क्या जाना आपने। वैसे हमारे साथ अमित सर हैं, है ना, वो पहली बात तो बहुत हाईली डेडिकेटेड हैं, और वो थोड़ा हमारे लिए आपने सर हमारी कैसी रही ट्रेनिंग, एंड
आप थोड़ा हमें बताइए और आप सबको बताइए कि वो भी थोड़ा बोलना स्टार्ट करें, जहां से उनके रिजल्ट और जनरेट हों। और सोशल मीडिया एक्टिविटी करो भाई, करो, नहीं तो आपको बहुत फंस जाओगे। ब्रांडिंग बहुत करना इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच एंड शशि मैम एंड ऑल ऑडियंस एंड ओवर टू योर मिस सर। थैंक यू सो मच शुभम सर, एंड थैंक यू सो मच श्रेया मैम की इतनी अच्छी कम्युनिकेशन। कई लोगों को तो ये लगता होगा आज की ट्रेंडिंग किस टॉपिक पे है ना। कम्युनिकेशन की है तो मुझे पता ही है, बचपन से बोलते आ रहे हैं, पहले मम्मी बोला पापा बोल रहे हैं, आज की डेट में नाम लेके बात कर रहे हैं। लेकिन गाइस इस धरती का सबसे मेन पार्ट ना कम्युनिकेशन ही है। ऐसा मत करना कि फॉरएवर आपसे शुरू हो जाए और आप पे खत्म हो जाए। कई लोगों को मैंने ये देखा है कि वो खुद ही समझाते हैं, 1-to-1 की ट्रेनिंग खुद ही देते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग भी खुद दे देते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी खुद ही कर लेते हैं, और फिर बोलते हैं कि सर वो पर्सन निकल जाता है। बिकॉज पता है क्यों? हर पर्सन ना एक टाइम ऐसा आता है कि वो आपसे अलग हटना चाहता है। वो ये देखना चाहता है कि आप अकेले फॉरएवर कर रहे हैं या आपकी टीम भी है। क्योंकि हम डिसाइड तो करवा रहे हैं कि लोग टीम टीम के साथ में काम होता है, लेकिन हम अपनी टीम से इंट्रोड्यूस नहीं करा पाते हैं। जैसे शुभम सर की वैल्यू अलग है, मेरी मेरी वैल्यू अलग है, हमारे रामजी शर्मा सर की वैल्यू अलग है। तो वो पर्सन इन तीनों में से किसी भी पर्सन को अपना मेंटर मान सकता है, पता है ना। और बात रही कम्युनिकेशन की, एक 10 रुपए की साबुन है और एक 10,000 करोड़ का एक बंगलो है, 1,000 करोड़ का है। ये कैसे बिकेंगे? चलो इनको बेचने पे आ जाते हैं, कैसे बिकेंगे? कम्युनिकेशन ही तो होगा। और इस दुनिया का सबसे खूबसूरत काम हम लोग कर रहे हैं, इस चीज को ना अभी तक हम लोग फील ही नहीं कर पाए। 10 रुपए की साबुन होती है ना, ए 8 की लगा लेंगे, 8 की लगा लेंगे, 10 का 8 में, 10 का 8 में, ऐसा होता है ना। देखो सब लोग जानते हैं मैं ठेले वाले बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन काम होना चाहिए, कहते हैं ना। और दूसरा पर्सन आता है कोट पैंट टाई पहन करके, वो बोलता है दिस इज द अल्टीमेट पेंट हाउस, और आप थोड़ा सा और क्रॉस करेंगे तो 100 CR और भी बढ़ा सकते हैं। डिपेंड करता है ये आपकी वैल्यू पे। एक सेकंड नहीं लगता 100 करोड़ बढ़ जाते हैं। क्या किया उन्होंने? कम्युनिकेशन किया। धोती पहन के नहीं किया है, कोट पैंट पहन के अपनी कम्युनिकेशन को। और ये नहीं है, उन्होंने बहुत मेहनत की होगी। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली किसी पर्सन ने बोला मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ तो डायरेक्टली उसने 1,000 करोड़ के बंगलो बेचने लग गया, नहीं। उसने छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की है। तो हमें भी शुरुआत करनी ही पड़ेगी, और इससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। ये कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग जो आज है सबके लिए शायद हो सकती है, लेकिन मेरे लिए बहुत मैटर करती है। क्योंकि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? स्लाइड्स देखते हैं, उसमें थोड़ी ना है, वो तो आप लोग भी नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बना लिए, लेकिन प्रेजेंट कैसे करेंगे? कम्युनिकेट करके। और कम्युनिकेशन पता क्यों जरूरी होता है? कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी है गाइस कि आपको ना एग्जैक्टली पता चल जाए कि कौन सी बात कहाँ करनी। मैं एक चीज बताता हूँ, क्या कभी किसी, अदरवाइज मत लेना, लेकिन सब लोग जानते हैं, क्या कभी किसी गर्लफ्रेंड को कोई ये बोलता है कि चल मैं तुझसे नाला साफ करवाऊंगा? मोटिव ही नहीं है। वो उससे 3-4 चीजें बोलेंगे, चलो घूमने चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं। पेरेंट्स को कोई बोल सकता है कि हम लोग ये काम कर लेंगे? नहीं। जो जिस चीज के लायक है वो उसी चीज में कम्युनिकेट करेंगे, है ना। मदर की वैल्यू अलग है, वाइफ की वैल्यू अलग है, फ्रेंड्स की वैल्यू अलग है। कभी पापा के साथ में बैठो 2 गिलास पैक लेकर के, देखो पता चल जाएगा वैल्यू कहाँ है। और वहीं पे गीता कुरान लेकर के बैठ जाओ फ्रेंड्स के बीच में, वो भी कहेंगे निकल लो। तो हम कौन सी चीज कहाँ रख रहे हैं, इसी चीज की तो कम्युनिकेशन है। अगर आज हम लोग यहाँ नहीं बोल पाएंगे तो गाइस बाहर तो मार्केट में तो है ही, जिन्होंने अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनी है तो हमारे कहाँ से सुन लेंगे? तो धीरे धीरे बोलना आना बहुत जरूरी है। तो कम्युनिकेट करो। 10 रुपए के साबुन नहीं, आप लोग पेंट हाउस बेच सकते हो। और मैं एक ही चीज कहूंगा, इस दुनिया में ना कोई भी प्रोडक्ट बिकता ही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं सर प्रोडक्ट कितने बेचने पड़ेंगे, मैंने कहा बेच दो। कितना टाइम लगाना पड़ेगा? मैंने कहा जितना मर्जी लगा लो, 24 घंटे ही है, कर लो दिन रात एक। दूसरे पर्सन ने बोला कि सर क्या कि महंगे प्रोडक्ट बहुत है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल है, सस्ते में हम डील ही नहीं करते। ये थोड़ी ना है कि बाजार खत्म हो गया तो लास्ट में जो प्राइस रेट होगा उसी पे लेके आएंगे हम लोग। नहीं भैया, हम लोग फ्रेश माल लेके आते हैं। इस धरती का सबसे बेस्ट टूथ जेल मैं यूज करता हूँ, बेस्ट एलोवेरा जेल मैं यूज करता हूँ। मैं क्यों बोलूँ मैं सस्ता हूँ? क्योंकि मेरी बॉडी महंगी है। एक्चुअली कोई भी चीज सस्ती नहीं होती है, वर्ड्स महंगे होने चाहिए गाइस। एलोवेरा महंगा नहीं है, वर्ड्स महंगे हैं हमारे। तो कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो मैं कह रहा हूँ 1 मंथ
वन डे 1 मंथ में कब चेंज हो जाएगा पता नहीं चलेगा, 1 मंथ कब 1 ईयर में चेंज हो जाएगा पता नहीं चलेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि इस निकल ही जाएंगे। फिर बाद में हम लोग क्या बोलेंगे, मैंने फॉरएवर करके छोड़ दी। और फॉरएवर में कहते हैं ना सर, जब सर आए थे हमारे रामजो शर्मा सर आए थे, तो इंडस्ट्री इतने करोड़ पे पहुंच गई थी, 500 करोड़ पे। सर नहीं थे तब भी उसमें से सर ने 8 करोड़ रुपए कमा लिया। और इसका तो पोटेंशियल इतना है, अब तो ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन घूम सकते हैं। इस धरती में दो ही तीन चीजें मुझे ना फॉरएवर फॉरएवर में ना बहुत 4 पॉइंट मुझे बेटर लगते हैं। नंबर 1, डिजिटली काम कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग में 10 लोग हो चाहे 10,000 हो, चल जाएगा, टाइम उतना ही जाएगा। दूसरा पॉइंट है नेटवर्क क्रिएट करना। आप चाहे टूजल की स्टार्टिंग करो चाहे किसी भी चीज की, आपका नेटवर्क क्रिएट होना ही होगा। विदाउट नेटवर्क हम लोग नहीं बन सकते। और ये सब चीज कैसे होगी, कम्युनिकेट करने से। सो गाइस, कम्युनिकेट करना स्टार्ट करो। तो जैसे भी है, मुझे तो ज्यादातर ना यहाँ पे ना कम्युनिकेट कर पर्सन वही नहीं कर सकता है। मैं फैक्ट बता देता हूँ। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि मैं सच सच बताऊं? देखो, मैंने आज तक जो भी चीज बोला सच सच ही बोला है। कितने लोग चाहते हैं कि मैं सच सच बताऊं? कम्युनिकेट पर्सन वो ही नहीं कर सकता जिस पर्सन को अपने ऊपर डाउट हो। एंड दूसरा, जो पर्सन दिमाग से बात करता हो वो पर्सन कभी कम्युनिकेट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ दिल से बात करता हूँ। भाई तुम्हारी शर्ट अच्छी लगी तो बोल दिया, पैंट अच्छी लगी तो बोल दिया। और मैं हर पर्सन की वैल्यू क्यों करता हूँ? कई लोग को लगता होगा ना मैं बहुत हाइप क्रिएट करके करके मैं बढ़ा देता हूँ। कितने लोग को लगता है, सच सच बताना, कितने लोग को लगता है कि मैं छोटी सी पर्सन की वैल्यू भी हाइप क्रिएट बहुत अच्छे से कर देता हूँ? इसके पीछे पता है एक छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा कारण है। पता है क्यों? 143 करोड़ में 1% भी लोग फॉरएवर नहीं कर। उसमें से भी कई लोगों ने हिम्मत जुटाई है एक एक्शन लेने की, फॉर्म को फिलअप भरने की। तो मेरी नजरों में ना वो पर्सन है जो अपने खानदान की हिस्ट्री को चेंज करना चाहता। हाँ, शायद अभी नहीं, शायद बाद में कर पाएगा। तो मैं उसकी क्यों बुराई करूं? तो मेरे लिए हर पर्सन है। शुभम सर है, श्रेया मैम है, नानक चंद सर है। हर पर्सन बहुत स्पेशल है मेरे लिए। नानक सर को क्या जरूरत है? आज के डेट में बच्चों को बोल सकते हैं कमाओ खिलाओ, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, एज है, गलत नहीं कराए नहीं नहीं खिलाए जाएंगे। लेकिन आज भी वो चाहते हैं कि, कहते हैं ना एक मिसाल है कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। वो भी चाहता है कि मैं आज भी अपनी एक वैल्यू बना करके मैं जाऊं, है ना। अब उनके कौन सा माइंडसेट है? करिश्मा मैम को क्या जरूरत है? क्यों यंग जनरेशन काम कर रही है? भैया आज के डेट में पेरेंट्स की कमर टूट गई है कमाते कमाते बच्चों को पालते हुए। और लेकिन हम लोग ईएमआई पे बेसिकली खुश रहते हैं। इन सब के पीछे सोचो ना, कम्युनिकेशन कितना बड़ा मैटर करता है। अभी एक छावा मूवी रिलीज हुई है ना, RRR रिलीज हुई थी, है ना। कितनी सारी मूवीज रिलीज हुई है, कोई भी मूवीज आप ले लो, कैसे जानी जाती है उसका हीरो, है ना, 2.5 किलो का हाथ, आज भी याद है। कुछ लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे तब के। बेसिकली उन्होंने कम्युनिकेट किया था, भैया शरीर था तभी लगा 2.5 किलो का हाथ होगा। तो कम्युनिकेट में पावर है। बस उस चीज को आप लोग क्रिएट करने लग जाओ, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। इतना डेडिकेशन दिखा रहे हो, थोड़ी सी और हिम्मत दिखा दो, बोलना स्टार्ट करो। शायद मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, यही बस कम्युनिकेटर है। ठीक है, सो मैं कुछ 2% का मैं नाम लेने जा रहा हूँ, तो वो अपने बारे में बताएंगे, देन उसके बाद में वाइंड अप करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे बीच में आते हैं आ, विवेक कुमार। जल्दी से अपना स्पीकर एंड माइक इनका ओपन कर दीजिए। विवेक, मेरी आवाज आ रही है आपको? एंड दूसरे पर्सन है पवन वर्मा। आवाज आ रही है मेरी? अपना वीडियो ऑन करके एक बार शो कर दीजिए ताकि हम यहाँ से अनम्यूट कर सकें। ओके, पवन वर्मा तो यस। हेलो। तो हेलो पवन जी, एवरीवन। यस यस। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पवन वर्मा है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने शुभम सर, गुड्डू सर का अनम्यूट कर दीजिए।
हाँ, आवाज आ रही है मेरी सर? यस सर, यस सर, यस। हाँ, थैंक यू सर। मैम, आज कम्युनिकेशन से मुझे ये लगा कि आज से अमित सर जो बताए सही बोले कि भाई कम्युनिकेशन से आज कम्युनिकेशन करने से आप कुछ कुछ कर सकते हो और अपने कस्टमर से बात कर सकते हो। कस्टमर कम्युनिकेशन से ही सारी चीज मतलब टिकी हुई है। और